इदारे शरिया झारखंड का एक नुमाइंदा वफ्द जनाब मोहतरम सैयद बाबर अशरफ साहब, गरीब नवाज कमेटी अजमेर शरीफ, भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय के एक बड़े जिम्मेदार होने के नाते हम लोगों ने मुलाकात की है। प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करके एक मेमोरेंडम दिया है और उसमें ये कहा है कि रांची से झारखंड का एम्बार्केशन पॉइंट हट चुका था, जिससे झारखंड से जाने वाले हज यात्रियों को काफ़ी परेशानियां होती थी। इसलिए हमारा डिमांड है कि झारखंड रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ही में एम्बार्केशन पॉइंट झारखंड का रहने दिया जाए। इसके अलावा जो हज यात्रियों की जो सुविधाएं हैं जो वहाँ मिलनी चाहिए मक्का शरीफ या मदीना शरीफ में, वो नहीं मिलती हैं। ज़्यादातर 60 साल से ऊपर के लोग जाते हैं हज करने के लिए यहाँ बर्रे सगैर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह में, तो ख़ास तौर से उनके रहने ठहरने, खाने पीने का और दीगर ममालिक की जिस तरह से सहूलतें होती हैं वो उन सहूलतों को भारत सरकार यकीनी बनाए। और मेन ये कि जो हमारे मजहबी उमूर के मुताबिक कोई भी औरत बग़ैर महरम के हज नहीं कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए वो एक बना रखा है कि बग़ैर महरम की भी अब जा सकती है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग करते हैं इनके ज़रिए से कि इस पर नज़र सानी किया जाए और जो शरीयत कहती है और शरीयत का जो लॉ है उसको फॉलो किया जाए। मेरा ये मानना है कि आहिस्ते आहिस्ते हज यात्रियों का जो भाड़ा है वो बहुत ज़्यादा भाग रहा है, बहुत ज़्यादा। जो सही और यकीनी भाड़ा होनी चाहिए, जो दुरुस्त भाड़ा होना चाहिए, किराया होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है, वो ज़्यादा लिए जा रहे हैं। इसलिए इस पर भी गौर किया जाना चाहिए। इसके अलावा इनके साथ और बड़ा यह है कि इनकी खिदमत के लिए जो खादिमुल हुज्जाज जाते हैं, उन खादिमुल हुज्जाज को जिस स्टेट के लिए खादिमुल हुज्जाज हैं उसी स्टेट के हज यात्रियों के साथ सऊदी गवर्नमेंट में लगाने की जिम्मेदारी को यकीनी बनाया जाना चाहिए। पिछले कई सालों से हम लोगों ने देखा है कि सऊदी गवर्नमेंट ये कम्युनिकेशन गैपिंग की वजह से, इंडिया गवर्नमेंट और सऊदी गवर्नमेंट के कम्युनिकेशन गैपिंग की वजह से हमारे खादिमुल हुज्जाज को किसी और साउथ की तरफ लगा दिया जाता है। नतीजा होता है कि उनकी मदद नहीं कर पाते हैं, या उनकी भाषा, उनके रहन सहन और उनके तौर तरीक़ों को समझ नहीं पाते हैं। एक तो ये एक बड़ा फैक्टर है। और दूसरा मेन यह है कि झारखंड से आज तक सेंट्रल हज कमेटी में कोई भी नुमाइंदा नहीं पहुंच सका है। हमारा डिमांड है इदारे शरिया झारखंड का कि हर स्टेट को की नुमाइंदगी सेंट्रल हज कमेटी में होनी चाहिए, ताकि वहाँ के जो हज यात्री हैं उनके मामले को वो बेहतर ढंग से उठा सके। तो जनाब सैयद बाबर अशरफ साहब, जो कि भारत सरकार का जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है उसके एक बड़े जिम्मेदार हैं और बहुत करीब हैं, इसलिए हमें उम्मीद है कि इदारे शरिया के डिमांड पर गौर किया जाएगा और आने वाले दिनों में इदारे शरिया झारखंड जिस तरह से पहले हाजियों की खिदमत करता रहा है वो खिदमत आगे भी करेगा। हमारे साथ सैयद फसी अहमद साहब हैं, जनाब अकीलुर रहमान साहब हैं, इस्लाम साहब हैं, मौलाना मसूद फरीदी हैं, मौलाना गुलाम फारूक साहब हैं और हमारे साथ और जिम्मेदारान यहाँ मौजूद थे। तो हमें उम्मीद है कि हजरत की ज़ात से सिर्फ झारखंड के हज यात्रियों को नहीं बल्कि मुल्क के आज़मीन हज को पूरे तौर पर सहूलत मिलेगी। क्या डिमांड है इदारे शरिया का और झारखंड के लिए क्या कुछ? देखिए, एक बड़ा इशू झारखंड में था कि यहाँ के एम्बार्केशन पॉइंट को झारखंड से हटा गया था, जिसके ताल्लुक से हम लोगों ने अर्ज़दाश झारखंड की तरफ से, इदारे शरिया की तरफ से जो है वो माननीय मंत्री महोदया श्रीमती स्मृति ईरानी के पास से आग्रह किया और जिस तरीके से उन्होंने यानी कि उसमें दिलचस्पी दिखाते हुए हम लोग को एश्योरेंस दिया, हम यकीन दहानी पूरे झारखंड के हाजियों को इस बात करा सकते हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ 2023 के हज में वापस रांची जो है वो एम्बार्केशन पॉइंट होगा। 2023 में आपके तरफ से इंशाल्लाह आपकी कोशिश और आपकी मेहनत की वजह से झारखंड में इंशाल्लाह हो जाएगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। बेशक हम लोग उम्मीद ही नहीं, हम यकीन दिलाते हैं इंशाल्लाह कि रांची जो है वो झारखंड के हज यात्रियों के लिए एम्बार्केशन पॉइंट जरूर बनेगा। हुजूर, इदारे शरिया के और भी कई पॉइंट पर मांग की गई है आपके तरफ से, आपके द्वारा आपके लेकर के, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारी कोशिश है, हमने 12 नवंबर को एक
इजलास जो है दिल्ली के इसको कॉम्प्लेक्स में होता था, जिसमें हज को आसान बनाने, उसके टैरिफ को रिड्यूस करने और मक्के शरीफ में और मदीना शरीफ में हज यात्रियों के लिए बेहतर सहूलतें देने और बिल्डिंगों को करीब किए जाने के सवालात के ऊपर जो है वो नजरसानी की गई थी। और इसके ताल्लुक से तमाम उलमा से, दानिश्वर से, सज्जादगान से, इंटेलेक्चुअल से जो है वो राय मशवरे भी मांगे गए थे। हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त के अंदर जो मौजूदा टैरिफ है, इस टैरिफ से तकरीबन 1 लाख रुपए सस्ता जो है वो इंशाअल्लाह अज़ीज हज हो पाएगा और लोगों को जो मौजूदा वक्त में जो सहूलतें मिलती थी उससे बेहतर सहूलतें भी फराहम हो पाएंगी। इसके साथ साथ जो गौर फिक्र किया गया है कि हम अब जो नया हज का जो फॉर्म आएगा, जो एप्लीकेशन आएगी, उसके अंदर भी हम एक ऑप्शन देंगे कि लोग अपनी तरफ से अपनी सहूलत के मुताबिक अपने एम्बार्गेशन पॉइंट देंगे, जिसके मुताबिक उनको हम फ्लाइट से कनेक्टिविटी दे पाएं और जिससे वो अपने मर्जी के मुताबिक अपने एम्बार्गेशन पॉइंट से हज के लिए जा सकें। हुजूर, एक और इदारे शरिया की मांग है कि केंद्रीय हज कमेटी में अब तक झारखंड से कोई सदस्य नहीं हुए, तो आपके मेहनत की वजह कर क्या इस बार कुछ ऐसी उम्मीद रखी जा सकती है? देखिए, डेमोक्रेसी है और बेशक हुकूक मिलना चाहिए। स्टेट बना है तो स्टेट को राइट्स भी मिलने चाहिए। तो मैं समझता हूं कि उनकी जायज़ मांग है और इस जायज़ मांग को हम क्या नाम है अल्पसंख्यक मंत्रालय तक और माननीय मंत्रिया तक, महोदया तक पहुंचाएंगे। और मैं पूरी उम्मीद हूं इंशाअल्लाह अज़ीज की झारखंड से जरूर कोई ना कोई सदस्य हज कमेटी के अंदर नामित किया जाएगा। ठीक ठीक ठीक। काजी साहब गा रहा है ना, उन्हीं पर खतरा है। आप लोग हैं तो खतरा नहीं इंशाल्लाह। विजुअल भी लेना है। जी सर।